हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिफिलिस इस बीमारी के बारे में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पूरे विश्व में हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सिफिलिस ये बीमारी पीड़ित कर रही है और हमारे भारत देश में भी आज ये बीमारी एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज के रूप में उभर के आ रही है। तो दोस्तों, आज हम सिफिलिस के बारे में आपको क्या क्या इसके कारण है, किस वजह से बीमारी होती है, इसके क्या लक्षण हैं और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर आप हमसे कंसल्टेशन चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन व्हाट्सएप पर, तो इट्स अ पेड कंसल्टेशन। आपको नीचे नंबर दिए, इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी ये सेक्स के माध्यम से फैल सकता है, फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से। ये किसिंग के माध्यम से फैल सकता है, ओरल, वजाइनल या एनल सेक्स के माध्यम से भी फैल सकता है। इसके पीछे जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम, इस बैक्टीरिया की वजह से सिफिलिस ये बीमारी बनती है। दोस्तों, इसके कई सारे स्टेजेस होते हैं सिफिलिस के। प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, लेटेंट सिफिलिस और टर्शियरी सिफिलिस, ये अलग अलग स्टेजेस हैं। अब हम आपको शॉर्ट में बताएंगे इसके बारे में। जो सबसे पहला स्टेज है वो है प्राइमरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस में सबसे पहला साइन देखने मिलता है एक सोर, यानी कि एक अल्सर, घाव जैसा छोटा सा मिल सकता है देखने के लिए, और इसको मेडिकल भाषा में शैंकर बोलते हैं। दोस्तों, ये शैंकर कहाँ कहाँ हो सकता है? माउथ, आपके मुंह में हो सकता है, जेनाइटल ऑर्गन्स पे हो सकता है, जैसे आपके पेनिस पे, वल्वा पे, या रेक्टम के अंदर भी हो सकता है। ये शैंकर पेनलेस होता है। ये शैंकर वही बनता है जहाँ से बैक्टीरिया आपके शरीर में एंटर किया हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। दोस्तों, ये जो शैंकर है यानी कि सोर है, ये पेनलेस होता है, इसमें आपको दर्द नहीं होता और ये अपने आप ही 3 to 6 वीक्स में हील हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को एक ही सोर या शैंकर बनता है, पर कुछ लोगों को सेवरल यानी मल्टीपल शैंकर या सोर्स बनते हैं। प्राइमरी सिफिलिस के बाद में ये बीमारी आगे की ओर बढ़ती है, उसको हम सेकेंड स्टेज यानी कि सेकेंडरी सिफिलिस भी बोलते हैं। इस स्टेज में आपके बॉडी पर रैश बनना शुरू होगी। पहले तो बीच में बॉडी पर यानी ट्रंक पर, बॉडी पर रैश बनना शुरू होगी, फिर धीरे धीरे ये रैश पूरे बॉडी पर, एंटायर बॉडी पर फैलती जाएगी। आपके सोल्स ऑफ द फीट पर होगी, आपके पाम्स ऑफ द हैंड पे होगी, पाम्स पे होगी, सोल्स पे होगी, एंटायर बॉडी पे रैश, एकदम रेड रैश बन जाती है। कुछ लोगों को हेडेक, माइल्जिया, फीवर, सोर थ्रोट, स्वोलन लिम्फ नोड्स, ये शिकायत भी देखने मिलती है। ये लक्षण आते हैं, जाते हैं और ये प्रक्रिया कम से कम 1 साल तक चलता है, यानी लक्षण कभी आ जाएंगे, कभी चले जाएंगे। एटलीस्ट फॉर 1 ईयर हमको ये लक्षण देखने मिलते हैं। ये सारे लक्षण हम सेकेंडरी सिफिलिस में देखने मिलते हैं। सेकेंडरी सिफिलिस इस स्टेज को अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो बीमारी आगे और बढ़ेगी और इसको बोलते हैं लेटेंट सिफिलिस, यानी कि हिडन स्टेज। इस स्टेज में बीमारी के लक्षण एकदम से गायब हो जाते हैं या मानो कि छुप जाते हैं। इस समय आपको कोई भी साइन और सिम्टम नहीं देखने मिलेगा, यानी कोई भी लक्षण देखने नहीं मिलेगा और ये स्टेज कई सालों तक रह सकती है बीमारी हिडन स्टेज में या लेटेंट स्टेज में। 4 साल, 10 साल तक बीमारी इस छुपी हुई अवस्था में रह सकती है और हो सकती है ये वापस भी नहीं आए। तो ये लेटेंट स्टेज यानी हिडन स्टेज, ये 3rd स्टेज है सिफिलिस का। इसके पश्चात 4th स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी सिफिलिस। दोस्तों, जब आप इलाज नहीं लेंगे और बीमारी फिर मानो लेटेंट स्टेज में जाकर वापस जब जागेगी, तब मानो अब मुश्किल की अवस्था है, घड़ी है, क्योंकि अब ये बीमारी इन्फेक्शन सिफिलिस आपके बॉडी के डीप ऑर्गन्स में फैलने के चांसेस हो जाते हैं। आपके ब्रेन को सिफिलिस अफेक्ट कर सकता है, न्यूरोसिफिलिस बन सकता है, जिसमें काफ़ी घातक बीमारी के लक्षण देखने मिलते हैं। न्यूरोसिफिलिस आपकी आंखों में डिस्टर्ब कर सकती है, आपके लंग्स में, आपके लीवर में, आपके हार्ट को, यानी कि बीमारी अब खतरनाक स्टेज में चली जाएगी जहाँ पर इरिवर्सिबल ऑर्गन डैमेज होने की संभावना है, जहाँ पर ऑर्गन्स में डैमेज हो जाएगा और जो ट्रीटमेंट लेने के पश्चात भी ठीक नहीं होगा, वो ऑर्गन जो डैमेज है वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए लास्ट स्टेज है टर्शियरी सिफिलिस का। अब हमने आपको सिफिलिस के क्या क्या स्टेजेस हैं, इसके क्या क्या लक्षण, साइंस हैं, ये सारे समझाए हैं। अब इस बीमारी को हम पकड़ेंगे कैसे, डायग्नोसिस कैसे होगा? तो डॉक्टर्स नॉर्मली ये 3 टेस्ट करते हैं। ये सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है VDRL
टेस्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट टेस्ट है RPR टेस्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट टेस्ट है RPR टेस्ट, और थर्ड इंपॉर्टेंट है TPHA टेस्ट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनसे डॉक्टर्स आपकी इस बीमारी को पकड़ेंगे। फ्रेंड्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। हम जो आपको ट्रीटमेंट बता रहे हैं ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस के अनुसार है। उनके जो गाइडलाइंस है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के, उसके अनुसार है। अगर आपकी बीमारी सिफिलिस ये 1 साल के आसपास की पुरानी बीमारी है, यानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, आपको ये बीमारी से ग्रसित हुए 12 से 15 महीने की अवस्था ही हुई है, तब एक सिंगल इंजेक्शन का जो शॉट है वो है बेंजाथीन पेनिसिलिन। इंजेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट्स, 2.4 मिलियन यूनिट्स, ओनली अ सिंगल शॉट, सिर्फ एक इंजेक्शन इस बीमारी को ख़त्म कर देता है, ये देखा गया है। तो दोस्तों, अगर आपकी बीमारी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 12 to 15 मंथ्स के आसपास पुरानी है, तो सिर्फ एक शॉट बेंजाथीन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट्स सफिशिएंट है आपको ठीक करने के लिए। अगर किसी वजह से अगर ये इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है या इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने मिल रहे हैं, तो डॉक्टर्स दूसरे ऑप्शन सजेस्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg। कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्सीपाल कैप्सूल, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, ट्वाइस अ डे फॉर 14 डेज, ये आपको 14 दिन देंगे। दूसरा ऑप्शन है इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन, ब्रांड नेम मोनोसेफ, 1 ग्राम इंजेक्शन डेली, 1 ग्राम इंजेक्शन डेली, IM और IV, ये 10 से 14 डेज का कोर्स दे सकते हैं। और कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, अवस्थाओं में, टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम, एजिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम सिंगल डोज, सिर्फ एक दिन में ही ये डोज देना है, ये भी डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं। ये हमने जो सारा ट्रीटमेंट बताया आपको, ये WHO STI गाइडलाइंस के अनुसार बताया है। अगर आपका इन्फेक्शन पुराना हो गया है, 2 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा हो गया है, तो भी इसका इलाज संभव है। तो उसमें भी पेनिसिलिन इंजेक्शन, बेंजाथीन पेनिसिलिन इंजेक्शन यही लगता है, परंतु डोज कई हो जाते हैं। जैसे कि पहले हमने बताया सिर्फ सिंगल शॉट, जब इन्फेक्शन ज़्यादा पुराना है तो हो सकता है कि आपको हर हफ्ते में 1 इंजेक्शन लेना पड़े, 3 इंजेक्शन का डोज लग सकता है, हर हफ्ते में 1 इंजेक्शन। तो जो भी ट्रीटमेंट आपको लेंगे, आप क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलकर आप इसका इलाज करा सकते हैं। इसका इलाज बिल्कुल संभव है आज के समय में। दोस्तों, आज हमने आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सिफिलिस के बारे में सारी जानकारी दी है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके उपयोगी होगा। इसको आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और ला कर दे सकें। आपके कोई सजेशंस हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।